दोस्तों आप देख रहे होंगे जब से नेटफ्लिक्स वगैरह आए हैं ना, जितने भी सेटअप बॉक्स कंपनी है, चाहे वो डिश टीवी हो, D2H हो, चाहे वीडियोकॉन D2H या फिर आपका और कोई टाटा स्काई वगैरह, इनमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि लोग इन्हें कम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए इन्होंने अटेंड कर लिए, आप जैसे लोगों को हायर कर रहे हैं जो कि इनके कॉल करके पैसे कमाएंगे। पर कॉल आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे कोई सेल नहीं करनी है आपको। कभी आपको लगी सर क्या सेल का काम है, नहीं 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 नहीं, जो इनके ऑलरेडी कस्टमर हैं उनके साथ आपको यहाँ पर कॉल पे बात करनी है। आपको पता है कि हर एक कंपनी ये चाहती है कि उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे अच्छा रहे। कंपनी वो बेस्ट होती है जिसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है, यानी कि कस्टमर कोई भी क्वेरी के लिए कॉल करें तो वो एकदम से रिजॉल्व हो जाए। इसके लिए नंबर 1 पे जानी जाती है अमेज़न, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी कंपनियां भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं। तो डिश टीवी आपको हायर कर रहा है फ्रीलांसिंग काम करने के लिए, पार्ट टाइम काम करने के लिए। आपको पर कॉल के हिसाब से पैसे मिलेंगे, कोई सैलरी नहीं है, जितना काम उतने पैसे। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी 12th पास आउट, ग्रेजुएट, 10th पास आउट, कोई भी नेसेसरी जॉब आप करते हैं, आप एक हाउस वाइफ, आप एक रिटायर्ड पर्सन है, आप कुछ भी, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के 2 तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों। 800 से 1000 ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कितना वर्क आपको मिलेगा। तो मिनिमम अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। पार्ट टाइम वर्क है, कॉल करनी है सिंपली, और कोई बात नहीं। और कॉल अटेंड करनी है, आपको नहीं कॉल करनी है, आपको अटेंड करनी है। हिंदी लैंग्वेज, सिंपली हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए बोली उन्होंने कि आपको लोकल लोगों से बात करनी है। तो आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। कोई अगर आपसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बीच में बोल लिया तो देन आप उससे बात कर सको, इतना ही होना चाहिए। रिप्लाई आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख सकते हैं डिश टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जहाँ पे आपको हेल्प ऑन व्हाट्सअप चैट, सब्सक्राइबर कॉर्नर और आपका न्यू कनेक्शन के लिए इंस्टेंट रिचार्ज, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहीं पर ही वर्क है फ्रीलांसिंग फॉर इनबाउंड कॉल अर्न फ्रॉम होम। देख सकते हैं आपके सामने अर्न फ्रॉम होम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप वहाँ से क्लिक करेंगे, पहुँचेंगे ऑफिशियल साइट पर और वहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से बताऊंगा आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। बस देखते रहो वीडियो को लास्ट तक और लाइक भी कर देना। जो जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता हमारी वीडियो का, तो वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दो। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमने बहुत टाइम से नहीं देखा है तो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती। उसका तरीका यही है कि आप दोबारा सब्सक्राइब कर लें, तो नोटिफिकेशन आपको इन टाइम आ जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। अर्न फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, हाउस वाइफ, रिटायर्ड, VRS, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस विल विद गुड हिंदी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन दोनों है। यहाँ पे इनबाउंड कॉल्स रहेगी, फ्रीलांसिंग वर्क है। एडवाइज़र विल रिसीव कस्टमर केयर रिलेटेड कॉल्स। आपको क्या करना है, जो कस्टमर केयर रिलेटेड कॉल्स हैं कस्टमर की, वो आएंगी। जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में भी डिश टीवी लगा हुआ है। अब होता क्या है, कभी कभी कनेक्शन आउट हो जाता है, किस वजह से कि भाई क्लाउड्स आ गए, बादल आ गए, या मौसम ख़राब हो गया, या बंदर छेड़ गए छत पे से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर वगैरह ही बहुत रहते हैं, क्योंकि पास में बालाजी हनुमान जी का मंदिर है इसलिए। और आ जाते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, खुद कोशिश करता हूँ, कभी कोई मेरे असिस्टेंट है वो कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। हमारी मम्मी देखती हैं, हम तो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे रहते हैं, तो उनका कहते हैं भाई नाटक वाटक कुछ छूट जाए, कथा वथा, तो सिंपली उसे ठीक कराते हैं। अगर नहीं होता तो हम भी कस्टमर के लिए कॉल मारते हैं। तो कॉल मारते हैं तो क्या कहते हैं, सर हमारा नहीं चल रहा है, तो वो कहेंगे अच्छा कोई नहीं, आपकी कंप्लेंट नोट कर ली गई है, आपका और कोई क्वेरी हो तो बताइए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इतना सा काम रहता है। और ये स्टार्टिंग वेज होती है, सब लोग जर्नल बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका लैपटॉप वगैरह ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात ये कर रहे हैं, किराए पुराना वगैरह ले सकते हैं, ना भी हो तो बता सकते हैं। ऑन कॉल्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेमेंट रहेगी वो पर कॉल बेसिस रहेगी। कस्टमर केयर वॉइस प्रोसेस कस्टमर सपोर्ट वर्क है। 2 तरीके हैं। इन्होंने यहाँ पे आपको नीचे इन्होंने मेल ID दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी के लिए दिया हुआ है, लेकिन क्वेरी के लिए HR ही तो होंगे। तो आप अपना एक रिज्यूम अच्छा सा बना लें, जिसमें आप ले वर्क की आपको ज़रूरत है, कोई एक्सपीरियंस छोटा मोटा दिखा देना। याद रखना, जो रिज्यूम हम बनाते हैं ना, हम इतने ईमानदार हो जाते हैं, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाते। मैं कहूँगा 5-6 महीने का कहीं पर भी काम करने का कोई एक्सपीरियंस दिखा दो, मार्केटिंग में या सेल्स में, कहीं पर भी, कस्टमर केयर का कोई भी। और रिज्यूम अच्छा सा बना लो अपना, 5 मिनट लगेंगे उसमें। गूगल से बना सकते हो या किसी साइबर कैफ़े कंप्यूटर सेंटर बनवा लो और उसे इनको सेंड कर दो मेल पर, ये जो मेल ID दे रखी है। ये है डायरेक्ट तरीका। अगर इन्हें ये डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिप्लाई देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा।
वरना जो रैंडम जो आपका कस्टम तरीका है वो तो है ही, अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, एक गूगल फॉर्म होगा, इस गूगल फॉर्म को आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, सिटी नेम, आपका ईमेल एड्रेस आपका दोबारा से, ठीक है दोस्तों। और आप ये देख सकते हैं, आप मेट्रो सिटी में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये 4 मेट्रो सिटी होती हैं। इसके अलावा आप और कहीं हैं इन शहरों से, या फिर आप रेस्ट ऑफ कंट्री कहीं से भी हैं, तो तीसरे वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट नेम आपका आ जाएगा प्रेजेंट का, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आप एक हाउसवाइफ हैं, एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट है, फ्रेशर है, कौन है, मिनिमम आपका 12 पास आउट चाहिए, या कोई डिप्लोमा जैसे ITI वगैरह कुछ लोग करते हैं, पॉलिटेक्निकल करते हैं, उसके लिए। डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर है तो ठीक, नहीं तो आप नो पे लिख दें, ठीक है। हैविंग ब्रॉडबैंड है तो ठीक, नहीं तो आप नो पे लिख दें। स्मार्टफोन तो होगा ही। लैंग्वेज आप, प्राइमरी लैंग्वेज आपकी हिंदी है, बाकी आपकी स्टेट लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, वो आप अदर में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से पता लगा, तो आप यहाँ पे यूट्यूब लिख देना, ठीक है। और उसके नीचे आपको एडवाइज़र के लिए यहाँ पे अपना, इफ़ रेफर्ड बाय द सर्टिफाइड एडवाइज़र प्लीज़ मेंशन इज, तो अगर किसी ने बताया है एडवाइज़र ने, तो इसमें आप कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आप नो लिख देना। और यहाँ पे इंग्लिश आपकी कैसी है, तो मैं कहूँगा 5 या 6, अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो 5 या 6 लिखे, अच्छी है तो 7 या 8 लिखे, 9 या 10 कभी मत लिखना। इससे क्या रहता है कि वो चेक करेंगे जब, तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं निकली तो फिर आपका आउट हो सकता है मामला। हिंदी आपकी अच्छी होगी तो 8 से 9 में कर देना, ठीक है। BPO है, यस कर देना। इसके अलावा आपका मेंशन टोटल एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे ईयर की बात कर रहे हैं तो 1 पे क्लिक करना, सबमिट पे क्लिक कर देना बस। उसके बाद आप वेट करना रिवर्ट आने का। ये है एक कस्टम तरीका। और रिज्यूम बनाकर मैं कहूँगा दोनों तरीके से अप्लाई कर दो। दोनों तरह से अप्लाई करने के बाद उसके बाद डबल चांस होंगे कि आपका काम यहाँ पे बन जाए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाओ अप्लाई करो। क्या देख रहे हो, अब तक रुके हुए हो, आपका कोटि धन्यवाद। तो बस अब वीडियो को लाइक कर दो और जाके अप्लाई कर दो। आई विश के बाद जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनका यहाँ पे काम बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हज़ारों की संख्या में पोस्ट है, तो आप ज़रूर से करें।